छोटे से लिथियम बैटरी से मैं एयर कंडीशनर को ऑन करने वाला हूँ, हीटर को ऑन करने वाला हूँ, बल्ब को ऑन करने वाला हूँ, गीजर को ऑन करने वाला हूँ, ग्राइंडर को ऑन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार मैं इस बैटरी से ऑन करता हूँ इन चीजों को। आप देख सकते हैं ये मैंने पिन सेटअप कर दिया है और ये इस डिवाइस के अंदर जैसे ही मैं बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो 700 वोल्ट का लोड हमारी लिथियम बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, हटाने के बाद देख सकते हैं लाइट बंद हो गई। अब इस बैटरी से मैं एयर कंडीशनर चलाने वाला हूं। यस, अब देखो इनपुट साइड में मैंने डीसी वोल्टेज दिया तो आउटपुट में मुझे 230 वोल्ट हमें एसी करंट मिल रहा है और आप देख सकते हैं एयर कंडीशनर चल रहा है। एम्पियर दिखा दूं तो 6 एम्पियर देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसा क्या है इस छोटी सी बैटरी की मदद से? अरे भाई ये इन्वर्टर है क्या है, हमें समझाओ तो सही, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे बल्ब भी चल रहा है और इस ग्राइंडर को भी मैं चला के दिखाने वाला हूँ। देखिए कितना पावर मिल रहा है ना ग्राइंडर को इतनी सी बैटरी से। यस, गीजर देखो कितनी आसानी से चल रहा है, डीसी इनपुट किया आउटपुट में एसी मिल रहा है। चलो अब समझते हैं क्या है। ये है एसएसआर यानी कि सॉलिड स्टेट रिले, यानी कि ये एक प्रकार का रिले है जो सॉलिड स्टेट यानी इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसकी स्पेशलिटी जानेंगे अभी। देखो यहाँ पर इनपुट साइड में आप 3 से लेकर 32 वोल्ट डीसी करंट आप दोगे, थोड़ा सा पल्स वोल्टेज, ओनली पल्स वोल्टेज, तो आपका आउटपुट में जितना भी आपने सीरीज लोड किया है यानी एसी, गीजर, फ्रीजर वगैरह, तो आप इससे 220 वोल्ट एसी का लोड चला सकते हैं, स्विचिंग करवा सकते हैं। पीछे एक हीट सिंक भी लगा हुआ है ताकि गर्मी बाहर निकाल पाए। वर्किंग समझते हैं, जैसे डीसी इनपुट करते हैं तो आउटपुट में यहाँ सर्किट क्लोज हो जाता है। समझते हैं कैसे? जैसे आप स्विच बटन दबाते हैं, तार भिड़ाते हैं तो बल्ब चलता है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने स्विच कनेक्ट किया तो स्विच को जैसे ही दबाते हैं ऑन ऑफ हो रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। बट मैं एक रिले लगाता हूँ ताकि मैं डीसी से भी इसे ऑपरेट कर पाऊँ। तो डीसी यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी, तो आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी से ये बल्ब चल रहा है। सेम यही प्रिंसिपल है बट थोड़ा अलग है। देखो ये होता है रिले, तो रिले के अंदर हम पल्स वोल्ट देते हैं तो इसके अंदर का मूविंग पार्ट मूव होता है, तब जाके ये आउटपुट लोड देता है। थोड़ा समय भी लेता है और स्पार्किंग भी जनरेट करता है। बट सॉलिड स्टेट रिले बिल्कुल अलग चीज है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसके अंदर पल्स देंगे तो आउटपुट में हमें तुरंत ही वोल्टेज देखने को मिल जाता है, यानी कि कोई समय बर्बाद नहीं होता है, कोई स्पार्किंग नहीं होती है, कोई मूविंग पार्ट, कोई वॉइस नहीं होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बटन जैसे हम दबाते हैं कितना समय लग रहा है, कितना वॉइस आ रहा है ना, ये रिले की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला स्विच जिसको हम ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोलते हैं, ये इसके अंदर फिट होता है और ना इसके अंदर साउंड होता है, ना कोई मूविंग पार्ट और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट जैसी काम हो। सवाल यह है इलेक्ट्रिशियन के क्या काम आएगा? फॉलो एंड सब्सक्राइब रखें, नेक्स्ट वीडियो आने वाली।